G20 की बैठक में एक बड़ा फैसला हुआ है। भारत का सालों का प्रयास रंग लाया है। अफ्रीकन यूनियन को G20 समूह में शामिल कर लिया गया है। G20 अब G21 बन चुका है। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने के क्या कुछ मायने हैं, इससे भारत की छवि किस तरह से निखरी है, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली में इतिहास रचा गया है। भारत की राजधानी से नए ग्लोबल ऑर्डर की शुरुआत हो गई है। वो ग्लोबल ऑर्डर जो चीन जैसे मुल्कों के विस्तारवादी ख्वाहिशों के खिलाफ एकजुट है। पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये बदलती दुनिया की सुनहरी तस्वीर है। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन को उसका वाजिब हक मिल गया है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी को G20 के सदस्य देशों के साथ आसन पर बिठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गले लगकर अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष को बधाई दी। इसके साथ ही वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक नए युग का आगाज हो गया। अफ्रीकन यूनियन है, उनके चीफ वहाँ पे आए और वो बहुत एजिटेटेड थे कि हम लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जबकि सारी बात हम लोगों के बारे में, अफ्रीका के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कब तक ऐसे चलेगा। तो मोदी जी ने कहा कि अब यहाँ की इसकी G20 की प्रेसिडेंसी हमारे इंडिया के पास है एंड मैं जो है इंश्योर करूँगा कि आप अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बने। और जैसा वो कहते हैं, उन्होंने हिंदी में कहा कि ये मोदी का वादा है। एंड जब अभी जो ब्रिक्स की समिट हुई जोहान्सबर्ग में, तो अफ्रीकन यूनियन के जो चीफ हैं वो आए और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद किया मोदी जी को और कहा कि आपने हिंदी में कुछ कहा था, लेकिन आई कुड अंडरस्टैंड सेंस कि ये जो है आपने कहा है कि इट्स ए प्रॉमिस ऑफ मोदी विच यू हैव फुलफिल्ड। इस नई शुरुआत से यह साफ हो गया है कि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत ही है। इसके साथ ही बैठक से चीन को बड़ा संदेश भी मिल गया है। G20 की बैठक में चीन को बड़ा झटका। इन तस्वीरों को देखकर बीजिंग में बैठे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी नाकामी पर मातम मना रहे होंगे। G20, अफ्रीकन यूनियन और चीन का क्या एंगल है, इस पर बात करने के पहले अफ्रीकन यूनियन की अहमियत को समझना भी जरूरी है। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं। कुल 1.43 अरब लोग अफ्रीकन यूनियन में रहते हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी के 18% लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की कुल जीडीपी $3 खरब है। दुनिया की कुल जीडीपी का ये 2.6% है। इसे दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। G20 अब G21 हो गया है। वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स के लिए यह कदम मील के पत्थर से कम नहीं है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हिंदुस्तान की है। भारत हर मंच से अफ्रीकन यूनियन को G20 समूह में शामिल होने की वकालत करता रहा है। कुछ दिनों पहले अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया था। As we emerge out of the pandemic, we must give shape to a new world order. Consideration, care, and concern are the need of the hour. Giving a voice to the global south is the way forward. That is why I firmly believe that the African Union be given full membership of G20. ये तो तय है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल इकोनॉमी में अफ्रीकन यूनियन की बड़ी भूमिका होने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ बड़ी तादाद में खनिज पदार्थों का होना। हीरा, सोना, तांबा, कोबाल्ट, यूरेनियम और प्लेटिनम, यही वो खनिज पदार्थ हैं जिन पर चीन की नजरें हैं। चीन अफ्रीकी महाद्वीप के संसाधनों के दोहन के जरिए अपनी विस्तारवादी साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका के खनिज पदार्थ, अफ्रीका की जमीन, सब पर चीन की नजर है। साजिश के तहत अफ्रीकी मुल्कों को भी चीन ने कर्ज के जाल में फंसाया है। चीन ने पिछले 10 सालों में अफ्रीकी देशों को $134 बिलियन का कर्ज दिया है, यानी कुल मिलाकर अफ्रीकी देशों पर 11 लाख करोड़ का कर्ज है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी देशों के बाहरी कर्ज में 43% की बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रों के प्रति चाइना का जो अप्रोच है वो लगातार शोषणकारी रहा है।
चाइना अफ्रीका के जो अकूत प्राकृतिक संसाधन हैं उसका दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है, और अफ्रीका के जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनको कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अपने BRI के माध्यम से वो लोन्स वगैरह दे करके उन्हें लगातार अपने जद में लेने की वो साजिशें रच रहा है, जबकि भारत का जो अप्रोच है वो लगातार कल्याणकारी है। अफ्रीकी देशों में इस कर्ज को चुकाने में मुश्किलें आ रही हैं। चीन इस कर्ज का इस्तेमाल अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर रहा है। ऐसे हालात में अफ्रीकी देशों को भारत की जरूरत है और पूरे महाद्वीप में भारत का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। You know, we're quite delighted at the leadership demonstrated by Prime Minister Modi and demonstrated by the Indian government during its presidency of the G20. Prime Minister Modi has sought to focus this summit to opening up space for the global south, to ensuring that the voices of many smaller developing economic countries that were often excluded from these forums are included and that they are heard. सॉफ्ट पावर यानी गीत संगीत हो या फिर अफ्रीका का विकास, अफ्रीका में हिंदुस्तान की मौजूदगी हमेशा रही है। अब अफ्रीकन यूनियन के G20 समूह में शामिल होने के बाद पूरे अफ्रीका में भारत की कोशिशों को सलाम किया जा रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। G20 के आयोजन ने एक बार फिर से इसे चरितार्थ किया है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद एक ही मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने रूस सहित अमेरिका और साथ ही चीन के अलावा अन्य देशों को तमाम विवादों के बावजूद साधने में जो सफलता पाई है वो अपने आप में दुनिया में एक नई मिसाल कायम करने वाली है। बड़े सत्याराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।